Hello friends, welcome back to our YouTube channel CounselX. This is Prince Tyagi, Company Secretary, Corporate Advisor and Tax Professional. Our entire team of CounselX are trying to share best corporate compliance knowledge, procedures and practical aspects. Dear friends, as you all know that in this video series, we are discussing about the organization model available in India in which you can get the registration and start your business. And you know that we have already discussed about the first model that is sole proprietorship firm यानी sole proprietorship firm के रेस्पेक्ट में हम एक वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं. सो इन कंटिन्यूएशन टू दैट सीरीज today we will discuss about the second organization model, that is partnership firm. Dear friends, please watch this full video and subscribe our YouTube channel so that you may get timely updates for your business concern. Dear friends, before starting your partnership firm, you must know the positive and negative sides of this organization model. यानी अगर आप पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसके प्लस और माइनस दोनों साइड्स को आपको डिस्कस कर लेना चाहिए. लेट्स डिस्कस फर्स्ट पॉजिटिव साइड्स ऑफ दिस फर्म. फर्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज और रजिस्ट्रेशन. देखिए, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करनी है, पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोग यानी 2 और मोर पार्टनर्स कैन बी एसोसिएटेड फॉर ए कॉमन बिजनेस पर्पस एंड दे में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं उसको. वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना के आप अपनी फर्म बना सकते हैं. यहाँ पे क्या है कि आपको 2 रिलैक्सेशन मिल जाती हैं. वन इज़ कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म. यानी आपको अगर अपनी फर्म को रजिस्टर कराना है तो आप कंसर्न अथॉरिटी के पास जाके अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर करा सकते हैं अपने विटनेस के साथ और ऑल पार्टनर्स के साथ. और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इफ़ यू डोंट वांट टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप, तो आप सिंपल नोटराइज करा के उसको भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो. फर्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो कम हैं. रजिस्ट्रेशन में आपको रिलैक्सेशन मिलती है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो वो भी अवेलेबिलिटी है आपके पास, और अगर नहीं तो सिंपल वे में आप नोटराइज करा के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो. सेकंड इज सेपरेट पैन कार्ड एंड ITR. दोनों ही केसेस में वेदर योर पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड और नॉट, दोनों ही केसेस में यू हैव टू अप्लाई फॉर सेपरेट पैन कार्ड विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी. और अगर आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म डीड है, आपको उसके बेस पे अप्लाई करना है. अगर आपके अनरजिस्टर्ड है तो नोटराइज जो एग्रीमेंट होता है उसके बेस पे अप्लाई करना है और इसकी सेपरेट ITR जाती है. सेपरेट पैन कार्ड होगा, सेपरेट फाइनेंशियल्स प्रिपेयर होंगे, सेपरेट ITR जाएगी. थर्ड वन इज बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग. देखिए, 2 और मोर पार्टनर्स आर इन्वॉल्व इन दिस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल. तो जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो सब अपना अपना इनपुट रखते हैं बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए. और ये देखा गया है कि इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक इंसान की सोचने की जो लिमिट्स होती है या एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे ही वो सोच पाएगा, और जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं वहाँ पे वो सब लोग अपना बिजनेस एक्सपेंशन को, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, अपने वर्किंग नॉलेज को शेयर कर सकते हैं. तो इससे जो डिसीजन है वो भी थोड़ा जल्दी आ जाते हैं. जल्दी नहीं भी आते तो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल डिसीजन जो है वो यहाँ पे लिया जा सकता है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ IT कंपनी वेयर वन पार्टनर इज लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. यानी आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक पार्टनर है और दूसरा पार्टनर हो सकता है ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द मार्केटिंग फील्ड. यानी यहाँ पे आपको साइनर्जी इफेक्ट भी मिल जाता है कि जबकि प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं तो आपको बाकी सब सर्विसेज के लिए यू हैव टू हायर ए प्रोफेशनल. देन नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क. यानी नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं तो रिस्क भी आपका शेयर होता है. हेयर रिस्क इज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ ओनर्स इन देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, अकेला ओनर होता है, सारे राइट्स उसी के पास होंगे तो रिस्क भी सारा उसी का होता है. यहाँ पे जो होते हैं सारे पार्टनर्स का इक्वल या एज पर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, क्या कंट्रीब्यूशन कौन लेके आया है, तो रिस्क शेयरिंग भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाता है. Next is more partners, more funds. As you all know that there are 2 or more partners or all of them have to bring
देयर पार्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू स्टार्ट द बिजनेस, यानी सारे के सारे पार्टनर जो हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, अपने पार्ट पे जो उनका हिस्सा बनता है, उनका शेयर बनता है, वो लेके आएंगे। तो ये देखा गया है कि इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे एक अकेला इंसान पैसा लगा के बिजनेस करेगा, वहाँ पे अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग पैसा लेके आएंगे तो वहाँ पे आपको फंड्स की अवेलेबिलिटी ईजी हो जाती है। लास्ट वन इज़ यूनिफॉर्म जीएसटी कॉम्प्लायंसेस। अगेन हेयर ऑल्सो जीएसटी कॉम्प्लायंसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो अदर मॉडल्स हैं उसी के सभी के लिए सिमिलर हैं। जीएसटी कॉम्प्लायंसेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थी पॉजिटिव साइड्स की। फर्स्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। यू मे ऑप्ट फॉर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। सेपरेट पैन कार्ड आता है, सेपरेट फाइनेंशियल्स आते हैं, सेपरेट आईटीआर फाइल होती है। डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड हो जाती है, अच्छे पॉजिटिव डिसीजंस या प्रॉफिटेबल डिसीजन लिए जा सकते हैं। रिस्क शेयर हो जाता है आपका, नंबर ऑफ पार्टनर्स जितने ज़्यादा होंगे फंड्स भी आपको उतने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अवेलेबिलिटी हो जाती है, और जीएसटी कॉम्प्लायंसेस यूनिफॉर्म होते हैं। ये सब थे इसकी पॉजिटिव साइड्स। आइए इसके कुछ नेगेटिव साइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगेन यहाँ भी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह अनलिमिटेड ही होती है। अगर किसी बैंक से या फर्म के नाम पे आपने लोन लिया, बिज़नेस में लगाया, बिज़नेस फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, वहाँ पे लॉस हो गया, तो उस केस में बैंक सबसे पहले आपकी बिजनेस असेट्स को अटैच करके अपनी रिकवरी करता है। अगर वो भी रिकवरी फुल नहीं हो पाती तो फिर आपके पार्टनर्स की पर्सनल अटैच को भी अटैच कर सकता है। सेकंड इज़ नो नेम रिजर्व और सिक्योर। अगेन यहाँ भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनती है। आप इसको रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों केसेस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ आपका जो नाम है, जो जिस नाम से आपने फर्म बनाई है, उसी नाम से, सेम नाम से दूसरे स्टेट में या कोई भी दूसरी फर्म भी बना सकता है। कोई भी इससे सेंट्रल गवर्नमेंट या रजिस्टर्ड उससे कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं किया जाता। सो यहाँ भी आपका नाम और गुडविल जो आपने बनाई है, इन्वेस्टमेंट एफर्ट्स लगाए हैं, वो सिक्योर नहीं है अनटिल और अनलेस यू अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर दैट नेम। थर्ड वन इज एक्ट डन बाय वन पार्टनर और फर्म शैल बी बाइंडिंग ऑन अनदर पार्टनर। यानी एक सेक्शन है, सेक्शन 25 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, विच स्टेट्स दैट एवरी पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर और सेवरली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज ए पार्टनर। यानी जब तक वो पार्टनर रहेगा, अगर उस दौरान फर्म में कोई भी डिसीजन लिया गया है और उसके बेस पे अगर कोई लायबिलिटीज़ अराइज होती है, चाहे वो डिसीजन अकेले पार्टनर ने लिया हो, चाहे वो फर्म ने मिलकर लिया हो, अगर वो डिसीजन लिया गया है तो वहाँ पे सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती हैं वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होती हैं। डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र शेयर्स। शेयर्स मीन्स यहाँ पे कि लेट्स सपोज ए बी सी एंड डी 4 पार्टनर हैं। ए बी सी और डी में से डी इस फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। देखिए, जब भी कोई हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो 4 लोग, 2 लोग जो भी आके शुरू करता है उनकी आइडियोलॉजी मैच होती है, और हर इंसान चाहता है कि मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस उस इंसान के साथ लूँ जिसके साथ मेरी आइडियोलॉजी मैच करती है। अब डी जाना चाहता है, डी अपना शेयर ई को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो यहाँ पे हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ए बी सी ई के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है बिज़नेस करने के लिए जितना वो डी के साथ थे, और वो इतने कैपेबल नहीं है कि डी का शेयर भी परचेज़ कर लें। तो यहाँ पे कई बार आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप अपने कंट्रीब्यूशन या अपने पार्ट ऑफ जो आपका हिस्सा बनता है उसको बेच के निकलने का एग्जिट रूट जो है वो आपको ईजी अवेलेबल नहीं होता। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन, यानी अगर आपको जल्दी कोई डिसीजन लेना है तो हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में वो पॉसिबल ना हो, क्योंकि जैसे फॉर एन एग्जांपल ए बी सी डी 4 लोग हैं, कोई आपने कोई भी एजेंडा प्लेस किया अपने टीम के सामने, अपने पार्टनर्स के सामने, हो सकता है ए को या बी को या सी को या डी को वो पसंद ना आए, उसका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो यहाँ पे कई बार डिसीजन लेने में देरी हो जाती है। प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्यूट, अगेन आपने पार्टनरशिप फर्म एवन एग्रीमेंट को जो है एग्जीक्यूट कर लिया, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली और वहाँ पे लिख दिया कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल सारे पार्टनर्स की सहमति वहाँ पे होगी। तो कई बार क्या है, कोई भी अगर आपने
इनपुट रखा या कोई भी आपने काम करने के लिए एक डिसीजन रखा कि मैं ये करना हमारी फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं प्रॉफिट की शेयरिंग को लेके या उसकी रिटेंशन को लेके या उसके बिजनेस को एक्सपेंशन को लेके, कई बार पर्टिकुलर एक्सपेंस को लेके डिस्प्यूट हो जाते हैं कि नहीं हमें ये एक्सपेंस करना है या नहीं करना, तो डिस्प्यूट्स के चांसेस पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा होते हैं। लास्ट वन इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगेन सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह यहाँ भी कोई रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड यानी जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन है वो रजिस्टर हो जाती हैं, बट कोई सर्टिफिकेट आपको ग्रांट नहीं होता कि आपकी पार्टनरशिप फर्म की एंटिटी कोई क्रिएट हुई है। ठीक है, तो यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप इन्वेस्टर्स को इजीली टैप नहीं कर पाते हो, अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि कोई भी आपके फाइनेंशियल्स को, ट्रांजैक्शंस को, इवन आज की डेट में आप पार्टनर हैं या नहीं हैं, अगेन वन हैज़ टू रिलाइड अपॉन द डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइडेड टू देम, कि आपने अगर दिया है कि येस आई एम पार्टनर, दिस इज एग्रीमेंट। अब ये कैसे पता लगाए कि आप ये जो पार्टनरशिप डीड है 1 साल पहले की जो एग्जीक्यूट हो रखी है वो चेंज नहीं हुई, या आपने उनमें से उस फर्म में से रिज़ाइन नहीं किया है, कोई दूसरा पार्टनर आपका उस फर्म में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, यानी आप वेरिफिकेशन जो है वो कोई भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं है। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट partnership firm, and I hope now it would be easy for you to analyze and decide whether it would be beneficial for you to start the business in this firm or not। यानी अगर आपको बिजनेस करना है और पार्टनरशिप फर्म में करना है तो आप ये प्लस और माइनस दोनों को सोच के डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में करना चाहिए या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल काउंसलेक्स। ऑल्सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो if it was informative for you. You may reach us at counselect2@gmail.com or contact at 83750 21088. Thanks to all.